हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को। तो फर्स्टली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की डेफिनेशन को चेक करते हैं। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो एक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा उस कंडक्शन को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोल देंगे। तो अब लर्न करो, जैसे 10th क्लास में लर्न किया था कि मेटालिक कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होंगे जो वो भी ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब चेक करते हैं ओहम्स लॉ का डेफिनेशन। तो ओहम लॉ का सिंपल सा डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा, तो चलो फिर भी एक बार चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। तो ओहम लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर। इसका सिंपल मीनिंग है कि जितना आप किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। तो इसमें एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R। R इज द रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नेम है रेजिस्टेंस। अब चेक करते हैं एक बार इसके यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, करंट के एम्पियर, रेजिस्टेंस के ओहम। ओहम का आप सिंबल भी लिख सकते हो ऐसे, जो सिंपल सा इसका सिंबल होता है। अब चेक करते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म हो गया ओहम लॉ, अब सेकंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि करंट के फ्लो में जो रुकावट होगा उस रुकावट को क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द obstruction to the flow of current, करंट के फ्लो में जो रुकावट होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, उसको चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, कि किसी कंडक्टर का जितना लेंथ मोर होगा उतनी करंट को क्या रेजिस्टेंस भी मोर होगी फ्लो करने में। और उस कंडक्टर का जो एरिया था, एरिया के क्या था? रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर होगा, एरिया मोर, तो करंट को रेजिस्टेंस, करंट को डिफ़िकल्टी कम होगी फ्लो करने में। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। और इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जिसको बोलते हैं रो। ये हो गया R, इसको बोलते हैं, सिंबल का नेम है रो। तो जैसे R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पे। तो इस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एक नेम और है, उसका सेकंड नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप एक कंसेप्ट लर्न कर लो कि जब भी आप केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा टर्म पढ़ें जिसके आगे लिखा हो स्पेसिफिक, तो माइंड में एक कंसेप्ट को लर्न कर लो कि स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग है वहाँ पे कुछ फिक्स है। क्या फिक्स है ये हम लर्न करेंगे इस डेफिनेशन में, कि इस डेफिनेशन में क्या फिक्स है। एक बार ऐसा लर्न कर लो
कि यहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री में स्पेसिफिक वर्ड दिखा तो उसकी डेफिनेशन को फाइंड करने के लिए वहाँ पे कुछ फिक्स किया गया है। क्या फिक्स है उसको चेक करते हैं हम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इनटू लेंथ बाय एरिया। तो यहाँ पे फिक्स क्या होगा, लेंथ। कंडक्टर का लेंथ फिक्स कर देंगे 1 सेंटीमीटर, एरिया फिक्स कर देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चेक करो, जब लेंथ को 1 पुट करोगे एंड एरिया को 1 तो आर किसके इक्वल होगा, बेसिकली आर और रो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, एरिया भी 1, तो आर इज इक्वल टू रो आएगा। तो अब चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। तो इस रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है। अब किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। आप इस डेफिनेशन को वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स पे राइट कर लेना। दोबारा से रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो अब यहाँ से इस फॉर्मूले से इस रेजिस्टिविटी के यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट को फाइंड करने के लिए रेजिस्टिविटी को एक तरफ करो, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। तो इस एरिया एंड लेंथ को वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया मल्टीप्लाई होगा आर से, लेंथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके यूनिट चेक करते हैं। रेजिस्टेंस के ओहम, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ के सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट, तो यूनिट रह गए हमारे पास ओहम सेंटीमीटर। तो ओहम सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमने डेफिनेशन चेक कर लिया, यूनिट चेक कर लिया। इन टर्म्स की डेफिनेशन एंड यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। तो बेसिकली नेक्स्ट टर्म्स हैं कंडक्टेंस। तो हमारे पास नेक्स्ट 4th टर्म हुआ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करेंगे बाय जी। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया, तो रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस तो था करंट के पाथ में, करंट के फ्लो में रुकावट। अब ये क्या होगा, अब कंडक्टेंस मेज़र करेगा कि करंट कितना आसानी से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इट से। इट मेजर द ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर से कितनी आसानी से, कितने ईज से करंट फ्लो कर रहा है, उसको कौन मेज़र करता है, कंडक्टेंस। तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। अब इस फॉर्मूले से इस कंडक्टेंस के यूनिट चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस के होते हैं ओहम। तो अब इस जी के यूनिट क्या हुए, इसके सिंपल हो गए ओहम इनवर्स। अब यहाँ पे कुछ और चेक करते हैं कि इस ओहम इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो MHO। अगर ओहम पे इनवर्स नहीं लिखना तो इसके स्पेलिंग को इनवर्स कर दो, मतलब फर्स्टली M फिर H फिर O, मोहो लिख दो, इसको MHO लिख दो। तो ओहम इनवर्स को ही
MHO बोलते हैं। तो अब एक तो ये हो गया, दूसरा एक ओहम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं। 1 ओहम इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइमन। तो ओहम इनवर्स को मोह बोलो या फिर साइमन बोलो, एक ही बात है। तो ओहम इनवर्स को लिखने के 3 मेथड हुए, 1, 2 एंड 3। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा 5th टर्म कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस के बाद स्टडी किया रेजिस्टिविटी, अब कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करेंगे बाय के को बोलते हैं कप्पा। कंडक्टिविटी को डिनोट करेंगे के से। अब जैसे कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिविटी किसका रिवर्स होगा, किसका रेसिप्रोकल होगा? तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिंपल सा यहाँ पे एक डेफिनेशन हो गया। इसका इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अब फॉर्मूले के बाद हम स्टडी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कहाँ से फॉर्म करेंगे? इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से। तो सिंपली हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं कि हमको अच्छे से आता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ बाय ए, एक कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से फॉर्मूला फाइंड करेंगे इसका। तो एरिया बाय लेंथ इज इक्वल टू रो। तो अब इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो ऊपर 1, नीचे आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस एंड एरिया। अब लेंथ सभी को पता है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है। तो लेंथ को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब चेक करो हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस इनटू एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी में स्टडी किया, या रिवर्स बोल लो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, वैसे कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे, इस रेजिस्टेंस की फॉर्म में स्टडी नहीं करेंगे। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कंडक्टेंस की फॉर्म में क्या होगा? तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लर्न किया है हमने कि कंडक्टेंस, जिसको जी बोलते हैं, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? आर का। तो इस 1/r को क्या बोलते हैं? जी। तो 1/r का वैल्यू पुट कर देंगे जी हो गया कंडक्टेंस। तो अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कंडक्टेंस की फॉर्म में आ गया। अब चेक करते हैं यहाँ से इसके यूनिट। तो इसके यूनिट को चेक करने के लिए जी के यूनिट क्या होंगे चेक कर लो, ओहम इनवर्स। अब लेंथ के सेंटीमीटर, एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से कट, तो नीचे 1 सेंटीमीटर बच गया, जिसको हम सेंटीमीटर इनवर्स लिख देंगे। तो इसको इरेज करके लिख रहा हूँ सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमने लर्न कर लिया ओहम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? मोहो, MHO। सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स ही लिखेंगे। और क्या लिख सकते हो ओहम इनवर्स को? इसको लिख सकते हैं साइमन। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बेसिकली 3 यूनिट क्या हैं? सेम ही हैं। आप कोई भी एक यूनिट यूज़ कर सकते हो इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको अच्छे से लर्न कर लो। तो अब मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो यूनिट्स को इरेज कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन को लर्न करने के लिए जब फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। तो अब चेक करते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बेसिकली इसके 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों ही हमारे पेंडिंग है। तो फर्स्ट डेफिनेशन को चेक करेंगे, फिर बाद में सेकंड डेफिनेशन। तो जैसे रेजिस्टिविटी को क्या बोलते थे?
रेजिस्टिविटी को बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? इस कंडक्टिविटी, इस के को ही बोलते हैं। अगर स्पेसिफिक लिखा है तो कुछ फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा? लेंथ एंड एरिया। अब तो आइडिया भी हो गया होगा कि लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेंथ 1, एरिया भी 1। तो सिंपली के किसके इक्वल आएगा? जी के। वो तो सिंपल सा है, 1 1 को लिखने की भी नीड नहीं, ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जब 1 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली रह जाएगा जी। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ? तो इसको बोल देंगे कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसके यूनिट कर लिए, फर्स्ट डेफिनेशन कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन पे। तो सेकंड डेफिनेशन के लिए चलो, ये तो हमें हेल्प करेगा ही करेगा कि 1 1 पुट कर दो। तो अब सेकंड डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने चेक किया अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एरिया। अब चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। लेंथ एंड एरिया के अकॉर्डिंग तो हो गया, अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर नहीं है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको स्टडी करने हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सपोज कर लो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कर लेते हैं HCl है, और HCl इसमें जाके ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इस फ्री आयंस के कारण अब जो कुछ करंट प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपली कोई कंडक्शन शो कर सकता है, उस कंडक्शन को बोल देंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की। यहाँ पे चेक कर लो, इस सॉल्यूशन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम इसका डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। तो चलो चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कौन सा डेफिनेशन होगा। तो चेक करो, इसके डेफिनेशन को फाइंड करने के लिए लेंथ एंड एरिया को फिक्स कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू एरिया। लेंथ इनटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। अब लेंथ कितना फिक्स किया है? 1 सेंटीमीटर। एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को पता है कि लेंथ के यूनिट सिंपल सेंटीमीटर होते हैं, एरिया के स्क्वायर यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के क्यूब यूनिट, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब सिंपल इसको क्या बोल देंगे कि कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस शोन बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं इसका कि कंडक्टिविटी। अब इस फॉर्मूले को इरेज करते हैं, ये तो हमने यूज़ कर लिया डेफिनेशन को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ से आएगी हमारी डेफिनेशन कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस shown by 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का
1 सेंटीमीटर क्यूब जो करंट का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी बोल देंगे। अब इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम 1 ml बोलते हैं, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml बोलते हैं। अब 1 ml का आइडिया सभी स्टूडेंट्स को होगा कि 1 ml वेरी स्मॉल होता है। तो अब थोड़ा सा आइडिया चेक करते हैं इसका। यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब तक तो क्लियर है। अब आइडिया चेक करते हैं ये कितना होता है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सपोज कर लिया है HCl। तो अब हमको क्या चेक करना है, पूरे का जो कंडक्शन होगा, पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को तो G बोलेंगे हम, क्योंकि G का नेम है कंडक्शन। पूरे के करंट को या पूरा सॉल्यूशन जो कंडक्शन करेगा उसको कहते हैं G। अब पूरे को नहीं चेक करना हमको चेक करना है 1 ml को। इसको सपोज कर लेते हैं 1 ml। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो करंट जो कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा उस कंडक्शन को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्शन, सिंपल करंट बोल सकते हो समझ अंडरस्टैंड करने के लिए। कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस शोन बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आयंस होंगे, आयंस मतलब HCl ऐड किया है, जो भी इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो भी आयंस होंगे वो आयंस जब मूव करेंगे, मूव करने पे जो करंट का वैल्यू होगा वो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्शन होगा। उसी कंडक्शन को बोल देंगे हम कंडक्टिविटी। सिमिलरली अगर आप सपोज कर लो कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब से कंडक्शन का वैल्यू जिसको K बोलते हैं यहाँ से 2 आ गया, अगर आप यहाँ से 1 ml चेक करोगे, जहाँ से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेक करोगे तो वहाँ से भी आपको K का वैल्यू, कंडक्टिविटी का वैल्यू 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम वॉल्यूम तो चेक कर रहे हैं, कहीं से भी चेक कर लो, चाहे आप यहाँ से चेक कर लो 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेक कर लो तो K का वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये सिंपल सा हमारा सेकंड डेफिनेशन हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इस डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चनों को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स पे। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। सिक्स टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बोल लो या फिर मोलर कंडक्शन बोल लो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय लैम्डा m। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है द कंडक्टेंस shown by 1 मोल, क्योंकि मोलर वर्ड, इस मोलर वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, तो मोलैरिटी में होते हैं मोल, तो इसके लिए इस डेफिनेशन में मोल वर्ड है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द कंडक्टेंस शोन बाय 1 मोल ऑफ एन electrolyte is called मोलर कंडक्टिविटी। चलो हम यहाँ पे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन से काम चला लेंगे, इज कॉल्ड लैम्डा। द कंडक्टेंस शोन बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब इस डेफिनेशन को एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं।
सपोज करो हमारे पास इस बीकर में कुछ अमाउंट है वाटर का। अब करना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज कर लेते हैं अब NaCl। NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वाटर में जाते ही ब्रेक हो जाएगा आयन में। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सपोज कर सकते हो आप, NaCl, KCl, H2SO4, कोई भी। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब इसमें 1 मोल ऐड कर देंगे, 1 मोल जो कंडक्शन, जो करंट प्रोड्यूस करके देगा, उस कंडक्शन को क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1 मोल का कंडक्शन या 1 मोल की कंडक्टिविटी। तो सिंपल, अब जब इसमें 1 मोल ऐड करेंगे, अब सभी को पता है कि पूरे का पूरा 1 मोल पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, इस पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाएगा। तो पूरा सॉल्यूशन जो करंट का वैल्यू शो करेगा उसको बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो यह सिंपल सा डेफिनेशन था, इसको लर्न कर लिया हमने। अब चेक करते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय m। तो K आपको पता है कंडक्टिविटी, 1000 नंबर हो गया, m इज मोलैरिटी। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको ड्राइव करते हैं। तो उसको कह देंगे हम रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कि ये रिलेशन कैसे आया, इसको अब चेक करते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से फॉर्म हुआ है। फर्स्टली इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे, बाद में इसके यूनिट को चेक करेंगे। तो लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो अब इस रिलेशन को चेक करते हैं। इस रिलेशन को चेक करने के लिए फर्स्टली सपोज करना है कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को ड्रॉ करेंगे। अब सपोज कर लो, क्योंकि सभी को पता है कि इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो अब थोड़ा लेटर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे सपोज करो कि इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, चेक कर लो, जो आपको ये विजिबल है, ये वाला विजिबल, इस ये एरिया कितना सपोज करना है? एरिया सपोज करना है हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो सेपरेशन है, जितनी लेंथ से ये सेपरेट है, इस लेंथ को सपोज करना है 1 सेंटीमीटर। तो अब थोड़ा सा इनको डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं, इनका लेंथ थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। अब क्या ऐड करना है इसमें? हमको ऐड करना है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे हमारा चैप्टर है। तो इसमें ऐड करते हैं वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर देंगे वाटर में। तो अब सपोज क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है, आपको सपोज करना है कि ये क्या है, कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सिंपली 1 ml है। अब यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने से तो हमें पता है कि ये 1 ml से मोर लग रहा है, बट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार इसको सपोज कर लो आप कि ये वॉल्यूम कितना है, 1 ml। वैसे तो 1 ml से बहुत ज़्यादा होगा ये, बट सपोज कर लो कंसेप्ट को एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक करो, हम सभी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। और एक और सपोज कर लो कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट का भी सपोज कर लो इसमें 1 मोल ऐड कर दिया। अब सभी को पता है कि 1 मोल की कंडक्शन को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। उसको बोलते हैं हम लैम्डा m, कि 1 मोल जो कंडक्टिविटी शो करेगा, उस कंडक्टिविटी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
तो 1 मोल इस पूरे में डिज़ोल्व कर दिया 1 ml में। अब आते हैं इस के की डेफिनेशन पे। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो करंट प्रोड्यूस करेगा या जो कंडक्शन शो करेगा उस कंडक्शन को क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी। अब पूरे के पूरे को क्या सपोज कर लिया 1 ml या क्या दो 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूरे का पूरा जो कंडक्शन शो करेगा उसको हम कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं और उसको मोलर कंडक्टिविटी भी, क्यों, क्योंकि इसमें 1 मोल है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे अब जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इक्वली होंगे। ये हमने ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया। और एक और बोल सकते हैं पूरे सोल्यूशन में से, अब पूरा सोल्यूशन जो है पूरे सोल्यूशन में से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो अब पूरे सोल्यूशन में से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, डिनोट करते हैं जी से। तो आप यहाँ से जी, जहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, बट हमको तो रिलेशन स्टडी करना है इन दो के बीच में, तो हम इन दो को कंसीडर करेंगे। बट नॉलेज के लिए इसको भी लर्न कर लो, यहाँ पे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में से जो करंट प्रोड्यूस होता है जब पास होता है उस पूरे करंट को बोलते हैं कंडक्टेंस या फिर जी। तो अब मूव करते हैं दोबारा से इस लैम्डा एम एंड के पे। अब क्या करना है हमको, इस सोल्यूशन को करना है डाइल्यूट मतलब इसमें और वाटर को ऐड करना है। वाटर को ऐड कर करके सपोज कर लो इसका वॉल्यूम कर दिया हमने, इसका वॉल्यूम कर दिया अब 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम कर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम क्या, हमको 1 ml सपोज नहीं करना। अब सपोज कर लो इसमें इतना वाटर ऐड कर दिया कि ये टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक कर लो जो हमने 1 मोल इसमें ऐड किया था, 1 मोल क्या यहाँ पे नहीं होगा, वो अब पूरे में घूम रहा होगा। अगर पूरे सोल्यूशन में 1 मोल है तो ये पूरा सोल्यूशन करंट प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। अब चेक करो क्या जो पूरा सोल्यूशन कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा उसको के बोल सकते हो। तो के का डेफिनेशन क्या बोलता है, के का डेफिनेशन बोलता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा या फिर जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसके लिए हम 100 को नहीं चेक करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ कंसेप्ट को लर्न करने के लिए इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया था, बट हमें पता था कि वो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से कहीं ज़्यादा है। अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब उसको ही बोलेंगे जो एक्चुअल में होगा। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये वॉल्यूम कौन सा होगा, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होगा। अब ये 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलते हैं, के। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि लैम्डा में क्या है, 1 मोल का कंडक्शन, 1 मोल तो पूरे में स्प्रेड हुआ है, तो पूरे का जो करंट है उसको बोल दिया लैम्डा। के किसको बोल रहे हैं, जो सिर्फ इतने पोर्शन का कंडक्शन होगा। तो अब इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लैम्डा में किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें चेक कर लो के कितने होंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्शन है उसको के बोल रहे हैं, बट इसमें चेक करो पूरे सोल्यूशन में सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं, सेंटीमीटर क्यूब है 100, तो इसमें के कितने होंगे, सिंपल सा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100
इंटू के। अब मोलर कंडक्टिविटी 100 टाइम हो जाएगा के का। अब इसको एज अ 100 मत लर्न करो, अब चेक कर लो 100 है क्या। 100 यहाँ पे है वॉल्यूम, तो इसको 100 नहीं, इसको वॉल्यूम बोलेंगे हम, क्योंकि ये तो अब हमारी मर्जी थी कि 100 ml कर लें या 50 ml कर लें या 60 या 200, बट एक्चुअल में क्या है ये वॉल्यूम। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया K इंटू वॉल्यूम। आई होप आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट लर्न हो गया होगा। अब इस डायग्राम को करते हैं इरेज, क्योंकि वहाँ से हमने अंडरस्टैंड कर लिया जो भी करना था। अब एक कंसेप्ट चलो यहाँ से और लर्न कर लो कि ये 100 वॉल्यूम तो है, ये तो क्लियर हो गया। अब चेक कर लो, देख 100 किसका वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था 1 मोल का, कि ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है। तो सिंपली इसको लर्न कर लो कि ये क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम को फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन से इस वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो गया, लिख दिया लर्न करने के लिए। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम है। अब चेक करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन को लर्न कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की मोलैरिटी की डेफिनेशन सिंपली हम लर्न कर लेंगे। कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई 5, तो यूनिट क्या होती है इसके, मोल पर लीटर। अब चेक कर लो, ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, ये बता रही है 5 मोल पर लीटर। पर लीटर क्या बता रहा है कि 1 लीटर में 5 मोल होंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हमें बताती है नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अब इसको यूज़ करते हैं। अब सपोज करो, जैसे हमने सपोज किया 5 मोल पर लीटर, हर बार 5 नहीं होगा, या सपोज कर लो यहाँ पे आ गया 2 मोल पर लीटर। ये वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हम जनरल नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, उस जनरल नंबर को मोलैरिटी के सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। हम बोल देंगे m मोल्स। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि m मोल प्रेजेंट होंगे 1 लीटर में। 1 लीटर को क्या बोल सकते हो, 1000 ml। तो ये इसको लिख रहा हूँ सिंपल, m मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml। ml को क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो m मोल तो प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 लीटर। 1 लीटर जिसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। अब हमको m मोल का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना है 1 मोल का। तो 1 मोल का फाइंड करने के लिए लिख देंगे 1 मोल प्रेजेंट इन 1000 बाय m सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास चेक कर लो, 1 मोल का वॉल्यूम क्या आ गया, 1000 बाय m। m क्या है, m सिंपली मोलैरिटी का जो आंसर होगा, मतलब सिंपल मोलैरिटी की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं जहाँ पे। तो हमारे पास 1 मोल का वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो लैम्डा m के बाद k के बाद वॉल्यूम का वैल्यू। अब वॉल्यूम का 1 मोल के वॉल्यूम की वैल्यू हो गया 1000 बाय m। तो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो गया, k इंटू 1000 बाय m। अब हम यहाँ से चेक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट। तो यूनिट को चेक करने के लिए इसके यूनिट लर्न करो पहले। तो क्या थे इसके यूनिट, थे ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स,
अब चेक कर लो 1000 क्या है यहाँ पे, 1000 था वॉल्यूम, क्या यूनिट थे उसके, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 के यूनिट लगा दिए हमने सेंटीमीटर क्यूब। इसको नंबर मत सपोज कर लेना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट हमने लेट किए हैं सेंटीमीटर क्यूब में। अब एम क्या थे, एम चेक कर लो, यहाँ से आए हैं, एम थे मोल, तो मोल के यूनिट तो मोल ही होंगे, तो सिंपल एम नीचे है, इसके यूनिट होंगे मोल। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे चेक कर लो ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर का एक -1 है, एक क्यूब है, तो रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल नीचे है तो मोल इनवर्स, तो यहाँ पे हो गया ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमने सिंपली इसके मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट लर्न कर लिए कि ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको आप ये भी लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी बोल सकते हो। इसमें एक बात और चेक करो, हमारी बुक में यहाँ पे होता है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मोल पर लीटर। ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि पर लीटर से कैंसिल होगा, यूनिट तो यही बचेगा। अब चेक कर लो वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो चेक कर लो। इसको लेट कर रहे हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लेट कर रहे हैं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में, उसको क्या बोलेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। इस m को मोल की बजाय डायरेक्टली वो सपोज कर रहे हैं मोलैरिटी। अगर आप मोलैरिटी सपोज करोगे, क्योंकि एक्चुअली m क्या है, मोलैरिटी का ही आंसर है, अगर मोलैरिटी का ही आंसर है तो वो मोल पर लीटर लगा रहे हैं, तो इस मोलैरिटी के मोल पर लीटर, तो इस लीटर से इस लीटर को कैंसिल कर देंगे, बाकी बाद में कैलकुलेट करेंगे तो ये यूनिट ही आएंगे। आप इसको इन यूनिट को कैसे भी फाइंड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू बुक फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्ट इसके सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, m को सपोज कर लो। सपोज क्या है, एक्चुअल में m है ही मोल है, अगर मोल है तो मोल के यूनिट सिंपल मोल भी लगा सकते हो, आप कैसे भी इसके यूनिट को फाइंड कर लेना। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स पे। तो नेक्स्ट हमारा बस लास्ट टर्म है, उसको चेक करते हैं। वो सिमिलर है लाइक मोलर कंडक्टिविटी। तो अब है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंट है लैम्डा ई क्यू। अब सभी को पता है इक्विवेलेंट वर्ड कहाँ पे आता है, नॉर्मेलिटी में। तो अब क्या करना है, इसको बोल देंगे द कंडक्टेंस शोन बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ये वर्ड होगा। द कंडक्टेंस शोन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is called इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो शॉर्ट में लिख दिया लैम्डा ई क्यू। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस शो करेगा, उस कंडक्टेंस को क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला भी सिमिलरली आप ड्राइव कर लोगे जैसे मोलर कंडक्टिविटी का ड्राइव किया। तो K × 1000, वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी था ड्यू टू मोल। अब इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी। अब इसके यूनिट चेक करते हैं। K के हो गए ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब 1000 के क्या होंगे, वॉल्यूम सपोज करके चाहे डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या इसको ऐसे स्टडी कर लो।
कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं किसमें, पर लीटर में, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जैसा आपकी इच्छा। अब इसको जब यहाँ पे पर लीटर लगा लिया, इसको नॉर्मेलिटी सपोज करना पड़ेगा। वैसे तो एक्चुअल में जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, बट चलो नॉर्मेलिटी सपोज करते हैं, तो नॉर्मेलिटी के यूनिट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, तो इसको लिख देंगे ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स के बाद इनका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब से -1 करोगे तो स्क्वायर बचेगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स लगा देंगे ऐसे। ग्राम को जी से लिख दो या GM, जो आपकी इच्छा, जैसे लिखना है लिख सकते हो। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट हुए ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसको साइमन भी लिख सकते हो आप, ओहम इनवर्स को। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी लर्न किया। अब मूव करते हैं लास्ट फॉर्मूले पे। लास्ट आपको एज इट इज़ लर्न करना है, वो क्या है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो हमने एक मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हाफ सेल बनाया था, कंप्लीट नहीं फॉर्म किया था। कंप्लीट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हाफ थोड़ा बहुत इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल बनाया था। उस सेल में क्या था, इलेक्ट्रोड का कुछ एरिया भी था, कुछ लेंथ भी था। अब उस लेंथ और एरिया की डिवाइड को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसका लेंथ भी सेम ही रहेगा, एरिया भी सेम ही रहेगा। सेम होने के कारण उनको कांस्टेंट बोल रहे हैं। किसका, क्योंकि सेल के ही लेंथ और एरिया होंगे, तो सेल कांस्टेंट। अब इसके यूनिट चेक कर लो, क्लियर हो गया होगा कि सेंटीमीटर इनवर्स आएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। अब सभी फॉर्मूले को एक बार कंबाइन करके लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले लर्न किए। तो फर्स्ट ही हमने लर्न किया ओहम लॉ, V = IR। सेकेंड फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रो L/A। फिर उससे नेक्स्ट कंडक्टेंस का G 1/R। उसके बाद फोर्थ आया K का। अब K का इससे ड्राइव किया होगा G, चलो दोबारा से ड्राइव कर लेते हैं, इसको फिल कर दो रो K का ड्राइव करेंगे हम इससे। तो इससे पहले तो रो का ड्राइव कर लेते हैं। रो का होगा R × A/L। A यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, L डिवाइड पे आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी होता है 1/ρ। तो इसका ड्राइव करेंगे जब R आएगा नीचे, A भी नीचे, L जाएगा ऊपर। 1/R को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे G। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारा J हो गया। अब सिक्स्थ इसको बोल देते हैं, सेवन्थ इसको। अब एट्थ हमारे पास बचेगा मोलर कंडक्टिविटी, K × 1000/m। अब ये सभी के सभी फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे। अब इन फॉर्मूले का कोई एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं हम, तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बाकी जो पेंडिंग फॉर्मूले हैं इनमें से चेक करेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फर्स्टली बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर एंड एरिया है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी सपोज कर लिया 0.5 N। N के चलो यूनिट लगा देते हैं,
नॉर्मेलिटी के यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। किसी कंडक्टर की लेंथ गिवन कर दिया आपको, एरिया गिवन कर दिया, नॉर्मेलिटी गिवन कर दिया, एंड करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो गिवन कर देते हैं, वो बोल देते हैं 200 ओहम। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको, चलो सपोज कर लो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, बस सेम ही है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी कर दो। अब चेक कर लो, हमारे पास नॉर्मेलिटी तो है बट के का वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टेंस है। इस कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन नहीं है। अगर कंडक्टिविटी का गिवन नहीं है तो हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना होगा। तो कंडक्टिविटी यहाँ से फाइंड करेंगे, चेक करते हैं अब कैसे फाइंड करेंगे। चेक कर लो कंडक्टिविटी के जो भी फॉर्मूले हैं आपने चेक करना होगा कि कौन सा अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा या ये। चेक कर लो क्या रजिस्टिविटी गिवन है, तो कहीं भी रजिस्टिविटी नहीं गिवन, रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे उसको चेक करते हैं। K इज इक्वल टू जी एल बाय ए, हम सभी को पता है G इज इक्वल टू 1/r। अगर G 1/r है, R भी है हमारे पास, लेंथ एंड एरिया भी है, तो सिंपली यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करते हैं। R हो गया हमारे पास 200, लेंथ हो गया 1.6, एरिया 3.2, तो ये हो जाएगा 2। K का वैल्यू आ गया 400। अब K के यूनिट आपको पता होना चाहिए कि इसके यूनिट होते हैं ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, उसको आप लिख सकते हो, बट हम इसमें पुट करते हैं इसका वैल्यू। K का वैल्यू 1/400, उसके बाद 1000 एज इट इज़। नॉर्मेलिटी था हमारे पास 0.5, अब इसको पुट कर दो 0.5। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 लगा दो। फर्स्टली क्या करेंगे, ऊपर की स्टेटमेंट को लिख देंगे, इसका 0 कैंसिल कर दो पहले तो। 10/4, इसको रिवर्स करके लिख दो, 1 ऊपर 0.5 नीचे। तो अब पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2, बाद में 2 फिर 5, तो आंसर आ गया हमारे पास 5। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट क्या थे, इसके यूनिट थे ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। आप वो यूनिट लगा देना इसके, ओहम इनवर्स, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट पे क्या होगा, इनवर्स। तो इस टाइप से हम इन फॉर्मूले को यूज़ करके सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूले से अपनी बुक में से न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करना और इनके यूनिट एंड न्यूमेरिकल को अच्छे से लर्न कर लो कैसे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी टर्म्स के कभी कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं और न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने के लिए आता है। तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।